अविवक्षित वाच्य ध्वनि के कुल 4 भेद और विवक्षित वाच्य ध्वनि के कुल 47 भेद होते हैं। इनमें लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का 41 भेद बताए हैं और अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के 6 भेद बताए हैं। जैसा श्लोक संख्या 4 में लिखा है, चत्वारिंशद्युतेकेन भेदाषट् चानयो क्रमात्। आगे बढ़ते हैं। विवक्षित वाच्य ध्वनि का जो पहला भेद है, लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, उसके 5वें श्लोक में भेद बताते हैं। त्रिधा शब्दार्थ युग्म शब्द शक्ति जन्मा स्फुट क्रमात्। स्फुट क्रम व्यंग्य अर्थात लक्ष्य क्रम व्यंग्य, इसके 3 भेद बताए। शब्द शक्ति जन्मा, अर्थ शक्ति जन्मा और शब्दार्थोभय शक्ति जन्मा। दूसरी पंक्ति में अस्फुट क्रम व्यंग्य अर्थात अलक्ष्य क्रम व्यंग्य के भेद बताते हैं। रसभाव तदाभास प्रमुखस्त्व स्फुट क्रमात्। रस, भाव, रसाभास और भावाभास, ये अलग अलग भेद नहीं, सब मिलकर के अस्फुट क्रम व्यंग्य का केवल एक ही भेद यहाँ पर माना गया है। 6ठे श्लोक में शब्द शक्ति जन्मा ध्वनि के 2 भेद किए। ऐसा लिखा, वस्तु अलंकार्योर व्यक्ते भेदौ द्वौ शब्द शक्ति जौ। अर्थात शब्द शक्ति जन्मा के 2 भेद हैं, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। अर्थ शक्ति समुत्थस्य भेदा द्वादश तद्यथा। अर्थ शक्ति जन्मा के भेदों की संख्या, प्राथमिक जो भेद हैं उनकी संख्या 12 है। उन 12 का विभाजन इस प्रकार से है, पहले 4 भेद किए गए हैं और फिर उन 4 भेदों के 3 भेद किए हैं। 4 भेदों में सर्वप्रथम श्लोक संख्या 7 में लिखते हैं कि चत्वारो वस्तु अलंकारम अलंकारस्तु वस्तु तत् अलंकारम अलंकारो वस्तु वस्तु विनक्ति तत्। अर्थात वस्तुना अलंकार ध्वनि, अलंकारेण वस्तु ध्वनि, अलंकारेण अलंकार ध्वनि, वस्तुना वस्तु ध्वनि। इस प्रकार से ये 4 भेद अर्थ शक्ति जन्मा के सबसे पहले किए गए हैं। इन चारों भेदों के पुनः 3 भेद 8वें श्लोक में आगे लिखते हैं। वक्तु कवि निबद्धस्य कविर्वा प्रौढ़ निर्मित है स्वसिद्धो वा व्यंजको अर्थस चत्वारस त्रिगुणास्ततः। अर्थात पहला भेद इन्होंने किया कवि निबद्ध वक्तृ सिद्ध। दूसरा भेद करते हैं कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और तीसरा भेद करते हैं स्वसिद्ध। स्वसिद्धो वा व्यंजको अर्थ है चत्वारस त्रिगुणास्ततः। इस प्रकार 7वें श्लोक में जो 4 भेद अर्थ शक्ति जन्मा के दिए थे, उन सभी चारों भेदों के प्रत्येक के 3-3 भेद। पहला कवि निबद्ध वक्तृ सिद्ध, दूसरा कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, तीसरा स्वतः सिद्ध। इस प्रकार से यहाँ आते आते अर्थ शक्ति जन्मा के 12 भेदों को इन्होंने स्पष्ट किया। आगे श्लोक संख्या 9 में इन्होंने उभय शक्ति जन्मा या शब्दार्थ शक्ति जन्मा के एक भेद को बताया। शब्दार्थो भय भूरेक है सच वाक्य का संश्रय। अर्थात वाक्य ही उसका एकमात्र भेद है, अन्य कोई उसका भेद नहीं है। पदेक देशे रचना वर्णवाक्य पदेस्वपि प्रबंधे चेति षोडासो रसाद्याख्यो स्फुट क्रम है। जो अस्फुट क्रम अर्थात जो अलक्ष्य क्रम व्यंग्य यहाँ दिया गया है, अलक्ष्य क्रम व्यंग्य, इस अलक्ष्य क्रम व्यंग्य के पूर्व में केवल एक भेद इन्होंने दिया था, रसभाव तदाभास, ये भेद इन्होंने दिया था। यहाँ पर पुनः इसके भेदों का विस्तार किया है और लिखते हैं कि पदैक देशे अर्थात पद
एक देश यानी पदांश, रचना, वर्ण, वाक्य और प्रबंध। पदांश, रचना, वर्ण, वाक्य, पद और प्रबंध, इन 6 प्रकार से अस्फुट क्रम व्यंग्य, अलक्ष्य क्रम व्यंग्य के भेद बताए गए हैं। आगे लिखते हैं कि ऐसो सप्तदशस्वेकम परित्यज्य स्फुट क्रमम। इन 17 भेदों में से एक भेद को, और वो एक भेद अस्फुट क्रम व्यंग्य। 17 भेद कौन से हैं, आगे विस्तार से उनको बताएंगे। 17 भेदों में से अस्फुट क्रम व्यंग्य के भेदों को छोड़ करके जो आगे 16 भेद हैं, उन 16 भेदों के ऊपर आगे बताते हैं। ये षोडशाध्या द्विगुणास्ते शुरवाक्य पदाश्रयात। जो 16 भेद हैं, उन 16 के वाक्य और पद इस प्रकार से 2-2 भेद होते हैं और कुल 32 भेद होते हैं। प्रबंधेपि द्वादशस्यु अर्थशक्ति भुवो विध है। लेकिन जो अर्थशक्ति के 12 भेदों की चर्चा हमने पहले की, उनमें भी वाक्य और पद से भेद 2-2 होते हैं, लेकिन एक भेद और बढ़ता है, वो है प्रबंध का। प्रबंध का भेद उसमें और बढ़ जाता है। इस प्रकार से उसमें इन्होंने 12 भेद और जोड़े हैं। तो 12 के 2 भेद पहले किए, वाक्य और पद, ऐसे 24 भेद हुए, और फिर 12 भेद और प्रबंध के होते हैं, ऐसे 36 भेद हुए। द्वात्रिंशत् द्वादशैका षट् सर्व संकलित ध्वनि। द्वात्रिंशत् अर्थात 32, जो 16 के दुगने हुए थे 32, वो 32 भेद किए। और उन 32 भेदों के बाद फिर द्वादश अर्थात जो अर्थशक्ति के प्रबंधगत 12 भेद किए, वे षट 6 भेद जो कि अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के किए हैं। इन सब भेदों को मिला करके कुल 51 भेदों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगले वीडियो में हम एक तालिका के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से इन सभी भेदों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।